वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अखिल भारतीय तेलिक साहू महासभा नई दिल्ली के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बिहार की राजधानी पटना में होने जा रही है। अभी हम इस संगठन के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष मुकेश नंदन जी के साथ हैं और इनसे कार्यक्रम को लेकर बातचीत करेंगे। इसके पीछे का खास उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन से खास और आम लोग आमंत्रित हैं? देखिए, अखिल भारतीय तेलिक साहू महासभा ये एक राष्ट्रीय संगठन है और 1912 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना जो है बिहार से ही हुई। और इस संगठन का मैं एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं कि इस संगठन के अभी तक 112-13 वर्षों के सफ़र में लगभग 25 जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। 25 राष्ट्रीय अध्यक्ष में से 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से ही हुए हैं। और ये आज़ादी के पहले का जो संगठन है, तो अभी अगर जितने भी जागृत संगठन की बात किया जाए समाज के, तो उसमें सबसे पुराना संगठन भारतवर्ष में ये तेली साहू समाज का यही है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताइए, ये कब और कहाँ हो रहा है? देखिए, इस कार्यक्रम को हम लोग लगभग 30 वर्षों के बाद बिहार में आयोजित कर रहे हैं। पटना के बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का जो सभागार है, उसमें जो है हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अभी तक जो हम लोग के पास जो जानकारी आई है, उस जानकारी के आधार पर छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम है अरुण कुमार साहू जी, केंद्र सरकार के मंत्री तोफन साहू जी, राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के मदन राठौर जी, कई सारे सांसद हैं जैसे धर्मशीला गुप्ता जी हैं, टुल्लू महतो हैं, और आपके संगम लाल गुप्ता हैं, बंटी साहू हैं, कई जो हमारे जो रामेश्वर तेली जी जो राज्यसभा लोकसभा के सांसद हैं, और कई राज्यों में जो मंत्री हैं, उनके आने की जो है वो संभावना है। एक बड़ी सूची जो है विधायक और सांसद और जो राज्यों में जो मंत्री हैं राज्य सरकारों में, उनके आने की संभावना है। आप दावा कर रहे हैं कि बिहार में तेली समाज की संख्या लगभग 70 लाख है और विधायक सिर्फ 9 है, तो आपके अनुसार कहाँ चूक हो रही है? देखिए, समाज में अगर जागरूकता की थोड़ी कमी होती है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक भागीदारी जो है वो कम मिलती है। हमारा समाज राजनीतिक तौर पर थोड़ा कमज़ोर रहा है, राजनीतिक तौर पर थोड़ा कम जागरूक रहा है। हमारे समाज के लोग अधिकांश जो है आपको व्यापार करते हुए छोटे छोटे उद्योग धंधों में, छोटा छोटा रोजगार में, स्वरोजगार में उसमें आपको मिलेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक छोटी सी किराना की दुकान, अगर कोई तेली साहू समाज का व्यक्ति अगर चला रहा है, तो न केवल अपने आप को रोजगार दे रहा है, बल्कि लगभग 15 लोगों का वो भरण पोषण कर रहा है। एक अपने परिवार का जिसमें 5-6 लोग होते हैं, अगर एक वो अपने यहाँ कोई कर्मचारी रख रहा है तो उसके परिवार के 5-6 लोग, और जिसके साथ वो सामान का क्रय विक्रय कर रहा है, वैसे लोग जो उसके जो सप्लायर्स होते हैं, उनके अगर परिवार को जुड़े तो लगभग 15 लोग से 20 लोग जो है वो एक व्यक्ति जो से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा समाज जो है वो देश में, राज्य में जो है वो रोजगार पैदा करने वाला समाज है। राजनीतिक दृष्टिकोण से उसकी भागीदारी जो है उसकी मतलब उनके एजेंडा में नहीं रहा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, हमारे समाज के लोगों के अंदर भी जो है वो राजनीतिक चेतना जागी है। पहले कभी बिहार विधानसभा में हमारे 1 ही 2 विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज वो बढ़ के उसकी संख्या 9 हुई। लेकिन हमारी जो आबादी है उसके अनुसार हमारी जो विधानसभा में 20 से 25 की संख्या जो है वो निश्चित तौर पर होनी चाहिए। आप लोगों ने राजद के पार्टी प्रमुख श्री लालू यादव जी के नाम पत्र लिखा है, इसके पीछे का कारण क्या है? पत्र केवल लालू यादव के नाम क्यों? देखिए, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जो 2020 का विधानसभा चुनाव बीता, उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने हमारे समाज को 4 टिकट दिए थे। नीतीश कुमार जी ने 1 टिकट दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने 6 टिकट दिए थे।
भारतीय जनता पार्टी से जो 6 उम्मीदवार थे 6 के 6 जीते, नीतीश जी के पार्टी से 1 उम्मीदवार जो थे वो भी जीत गए, और लालू जी के पार्टी से जो 4 उम्मीदवार थे उसमें से 2 उम्मीदवार जीते और 2 उम्मीदवार बहुत ही नज़दीक के मार्जिन से चुनाव हारे। तो निश्चित तौर पर हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे समाज को टिकट देते हैं तो हमारी जीत का रेशियो 80 से 90% का है। और कहीं ना कहीं अगर आप एनडीए की बात और भाजपा और जदयू की बात करें तो 100% का स्ट्राइक रेट है हमारा। तो हम लोग इसी बात को कह रहे हैं, नीतीश जी से भी आग्रह कर रहे हैं, लालू जी से भी आग्रह कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल जी और जो दोनों डिप्टी सीएम हैं प्रभारी विनोद तावड़े जी हैं उनसे भी आग्रह कर रहे हैं। युवा नेता जो बिहार के हैं चिराग पासवान जी, उनसे भी अपेक्षा है हमारी कि हमारी पार्टी को टिकट दें। और देश की सबसे पुरानी जो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में हमको हमारे समाज को एक भी टिकट नहीं दिया। तो हम उनसे भी आग्रह कर रहे हैं। और इस समय हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है उनकी सूची में हमारे जो बिहार का एक उभरता हुआ जो पार्टी है जन स्वराज, जिसके जो भी कर्ता धर्ता हैं वो प्रशांत किशोर जी हैं, उनसे भी हम लोगों ने मिलने का समय मांगा है। तो निश्चित तौर पर हम लोग बिहार की जो भी प्रमुख राजनीतिक गतिविधि वाले जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रमुख लोगों से मिलने की योजना है हमारी। पत्र केवल लालू यादव के नाम क्यों? बाकी पार्टियों के समाज को उचित भागीदारी नहीं दे रहे हैं? नहीं, पत्र तो हमने जैसा भी आपको बताया, पत्र बाकी सारे राजनीतिक दलों के जो प्रमुख हैं उनसे हम लोगों ने समय मांगा है। अब किनका समय हमको मिल पाता है उनके हिसाब से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयदत्त क्षीरसागर जी जो पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार हैं उनके साथ एक डेलीगेशन लेके हम लोग उनसे मिलने वाले हैं। और हमारे जो 21 और 22 की बैठक है उसका मुख्य एजेंडा भी यही है। अभी आपके संगठन की बैठक बिहार में करने के पीछे मंसूबा क्या है? इससे क्या फायदा होगा? देखिए, एक तो हमारा समाज संगठन तो सामाजिक संगठन है। हमारा समाज का जो संगठन है वो हमारे समाज के जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो बच्चे बच्चियां हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता कैसे बढ़े उस पर जो है, कैसे हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख कर IAS IPS और जो भी डॉक्टर इंजीनियर्स और जो बड़ी डिग्री वाले जो है जो ओहदे हैं वहाँ हमारे समाज के बच्चे कैसे पहुँचे, ये हमारा जो है एक संकल्प रहता है। और जब चुनाव का समय आता है तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारे अधिक से अधिक लोग चुनावी भागीदारी में चुनाव जीत कर आएँ। क्योंकि देखिए, राजनीतिक जो ताकत है वो एक मास्टर की तरह काम करता है, जो कई सारे तालों की एक ही चाबी होती है। अगर आपके पास राजनीतिक ताकत आ जाती है तो आपके पास एक सरकार के द्वारा जो बजट होता है उस बजट में अपने समाज के लोगों के विकास के लिए फंड मिल सकता है। आपके पास जो है जो ऐसे आपके अधिकारी नहीं सुनते हैं, वैसे जो प्रशासनिक अधिकारी अगर आपके विधायक और सांसद और मंत्री होते हैं तो उनकी एक आवाज़ पर वो फटाफट काम हो जाता है। और उसके अतिरिक्त हमारे समाज के लोग को एक राजनीतिक जो ताकत होती है वो एकजुट होकर बड़ी संख्या में अगर चाहेंगे कि अपने समाज के लोग अगर 70 लाख लोग हैं, अगर हम ऐसे चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग 5 लाख 10 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हों तो ऐसे नहीं हो। लेकिन अगर कोई राजनीतिक नेता अगर उसका आह्वान करता है तो 1,50,000 लोग जो है बड़ी आसानी से इकट्ठा हो जाते हैं। तो तीनों प्रकार की ताकत जो है वो हमको राजनीति देता है। और यही हमारा इस बार के जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जो है बिहार में है उसका मुख्य एजेंडा यही है। अभी तेली समाज की वर्तमान स्थिति क्या है और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में कैसी होगी और इसका चुनाव पर क्या प्रभाव होगा? तेली समाज लोकसभा चुनाव में बिहार में एक चूक कर चुका है। हमारे सीतामढ़ी से हमारे समाज के बड़े भाई सुनील कुमार पिंटू जी लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं कुछ राजनीतिक कारणों से उनका टिकट कटा। हमारा ये कहना है कि बहुत सारे समाज के ऐसे लोग थे अन्य समाज के लोग जिनका लोकसभा में टिकट कटा, लेकिन उसकी जगह जो टिकट दिया गया उनके ही समाज के लोगों को दिया गया। उदाहरण के तौर पर नवादा में है कि चंदन सिंह जो है वो पूर्व सांसद हुआ करते थे, लेकिन किसी कारण से उनका टिकट कटा तो उनके जगह उन्हीं के समाज के जो दूसरे व्यक्ति जो है विवेक ठाकुर को जो है वहाँ उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन यहाँ तेली समाज के साथ जो है वो विश्वासघात हुआ।
तेली समाज का जो बेटा जो है, अगर उनको अगर लग रहा था कि सुनील कुमार पिंटू जी में किसी प्रकार की कोई कमी है, तो उसकी जगह जो दूसरा उम्मीदवार जो देना चाहिए था, वो उम्मीदवार हमारे तेली साहू समाज से देना चाहिए था। और इस बात का दर्द पूरे तेली समाज के लोगों के अंदर बहुत बड़ा दर्द है। वैश्य समाज के लोगों के साथ भी इसी प्रकार का अन्याय हुआ है बिहार के लोकसभा चुनाव में। तो निश्चित तौर पर हम लोग ये चाहते हैं कि तेली समाज और वैश्य समाज के लोगों को इस बार विधानसभा के चुनाव में ये विश्वासघात नहीं झेलना पड़े। और निश्चित तौर पर उसकी तैयारी के संदर्भ में आप हमारी इस बैठक को देख सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार अगर 400 का आंकड़ा उनका था, 300 भी नहीं पार कर सके, तो उसके पीछे का कारण यही है कि हमारे समाज के लोगों को समुचित जो है राजनीतिक भागीदारी नहीं दी गई। निश्चित तौर पर हम ये चाहते हैं, देखिए तेली समाज एक जागरूक समाज है और तेली समाज 100% रिजल्ट देने में विश्वास करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने 6 और 1 टिकट दिया, वो 7 विधायक जो है वो जीत के 100% स्ट्राइक रेट है हमारा। तो वैसी स्थिति में अगर हमारे समाज के लोगों को अधिक से अधिक टिकट दिया जाएगा, तो एक मजबूत और अस्थायी सरकार बिहार में बनेगी, जिसकी इस समय बिहार को बड़ी आवश्यकता है। भारत बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन बिहार बहुत तेजी से विकसित नहीं हो रहा। बिहार अभी भारत के मापदंड से पीछे है। तो अगर बिहार की सरकार एक मजबूत सरकार बनेगी और केंद्र के साथ अगर उसका तालमेल होगा, तो बिहार में जो प्रगति है वो दुगनी रफ्तार से होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन भी है कि भाई विकसित भारत बनाना है, और उसमें नॉर्थ ईस्ट का जो है रोल जो है वो बहुत बड़ा रोल देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में उनका जो है, तो बिहार से जो सटे हुए राज्य हैं, देखिए बिहार जो है वो नॉर्थ ईस्ट का जो है गेट माना जाता है, चिकन नेक। आप जानते हैं कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो बिहार से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अगर बिहार कितना सेंसिटिव है, वो चिकन नेक हमारे बिहार से होके ही गुजरता है। अगर वहाँ अगर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ अगर डेवलपमेंट की कमी पाई जाती है, तो देश असुरक्षित हो सकता है। तो निश्चित तौर में बिहार में एक मजबूत सरकार और एक मजबूत जो है वो ताकत जो है वो देश की आवश्यकता है। और उसी प्रकार से तेली समाज जो है उसके लोगों को राजनीतिक भागीदारी बिहार में मजबूती से मिले, जिससे बिहार की मजबूती हो और बिहार जो है वो समृद्ध राज्य बने और देश के साथ साथ आर्थिक तालमेल बैठा सके। ये थे मुकेश नंदन जी। इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ साझा किया। अगर आप हमारा ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं, इसे लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।